वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप में से अब काफी ज्यादा भाई लोग, काफी दोस्त केजीएफ चैप्टर 2 थिएटर्स के अंदर जाकर देख आए होंगे। स्टिल अभी भी जिन लोगों ने केजीएफ चैप्टर 2 नहीं देखी, तो यार क्या कर रहे हो भाई सब, क्या कर रहे हो यार। अब किस लिए नहीं जा रहे थिएटर्स के अंदर, जाओ और केजीएफ चैप्टर 2 देखो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं। केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके कुछ चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 अभी तक नहीं देखी तो वीडियो को स्किप कर दो, पहले जाओ थिएटर्स के अंदर जाकर मूवी देखो, देन आना इस वीडियो को देखना। क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 और सलार का क्या कनेक्शन होने वाला है, क्या इसमें कनेक्शन है भी या नहीं, और स्पेशली केजीएफ चैप्टर 3 भी आने वाली है या नहीं आने वाली है, तो कैसे आने वाली है, रॉकी भाई तो मर चुके हैं, क्या सीन होने वाला है, ए टू जी स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। और दोस्तों, जब ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो आप सब कंप्लीट समझ जाएंगे कि यार एक्चुअली में प्रशांत नील के माइंड में चल क्या रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप एक चीज अभी अपने माइंड में रख लें। आज से ना दोस्तों, आपको भी याद होगा काफी टाइम पहले प्रशांत नील ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी कोशिश है, वो चाह रहे हैं कि वो भी मार्वल्स की तरह, एवेंजर्स की तरह, डीसी की तरह अपना एक यूनिवर्स बनाएं। अब मींस के वो यूनिवर्स बिल्कुल एवेंजर्स डीसी की तरह सेम नहीं होगा, लेकिन काफी कुछ ना हमें सेम देखने को मिलेगा। मींस के काफी उनकी मूवीज होंगी जो आपस में लिंक कर रही होंगी और उनका आपस में कोई कनेक्शन होगा। काफी टाइम पहले प्रशांत नील ने ये इंटरव्यू दिया था। जिन लोगों को नहीं याद उनको मैं अभी बता दिया। खैर, इस बात को दोस्तों आप माइंड में रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि केजीएफ चैप्टर 2 इज जस्ट अ ट्रेलर। जी हाँ दोस्तों, आप अगर समझ रहे हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 खत्म हो गई, एंड था, तो आपकी सोच है। ये तो जस्ट दोस्तों एक ट्रेलर था। अब ट्रेलर कैसे था हम लोग वो डिस्कस करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो देखिए दोस्तों, इस लड़के को तो आप सब जानते होंगे, आई थिंक सो जिसने केजीएफ चैप्टर 2 देखी है वो इस लड़के को तो यार नहीं भूल सकता। बेसिकली केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर ये लड़का रॉकी भाई का आप राइट हैंड कह सकते हैं। मींस के रॉकी भाई पे ये जान भी दे सकता है, रॉकी भाई को ये सब कुछ मानता है। इवन के स्पेशल ट्रेनिंग लेने के बाद ये रॉकी भाई के पास आता है और केजीएफ में रॉकी भाई की हेल्प करता है। इतना रॉकी भाई को ना ये मानता है। अब दोस्तों, होता क्या है, अगर हम इसको ना दोस्तों रॉकी भाई का राइट हैंड कहें, मींस के रॉकी के बाद जो केजीएफ को संभालता है, अगर वो भी हम इसको कहें तो वो गलत नहीं होगा। इस टाइप का दोस्तों क्रेजीपन था इस लड़के के अंदर कि ये रॉकी भाई के लिए अपनी जान तो क्या, किसी की जान तक भी ले सकता था। अब दोस्तों, होता क्या है, इसके बाद अधीरा केजीएफ में अटैक कर देता है, और जब अटैक करता है तो उस अटैक में काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। काफी ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग मारे जाते हैं, जिनमें दोस्तों ये लड़का भी होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जितने भी लोग उस अटैक में मर जाते हैं, तो बाद में उनकी डेड बॉडीज को वापस लाया जाता है और दिखाया जाता है अपने प्यारों को कि यार ये मर गए हैं, इनकी डेड बॉडीज वापस आ गई हैं। लेकिन दोस्तों, उनके अंदर, उन डेड बॉडीज के अंदर इस बच्चे की, इस लड़के की डेड बॉडी नहीं होती। अब यहां से दोस्तों ऑडियंस ने, जो केजीएफ चैप्टर 2 देख रहे थे, उन्होंने यही समझा कि यार सही है, वो कहीं मींस के कहीं और मर गया होगा, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मींस के कहने का मींस ये है कि काफी ज्यादा ऑडियंस ने, काफी ज्यादा पब्लिक ने इस बात को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दी कि ये लड़का कहां चला गया। सब ने यही समझा कि यार केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई का जो सबसे बड़ा मानने वाला था, रॉकी भाई के लिए कुछ भी कर सकता था, वो लड़का मर गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये लड़का दोस्तों मरा नहीं है। खुद सोचिए कि एक ऐसा लड़का कि जब अधीरा केजीएफ में अटैक करवाता है तो सारी की सारी अधीरा की आर्मी के सामने सिर्फ ये अकेला लड़का खड़ा होता है। मींस के अधीरा को भी ये टक्कर देता है। इसके अंदर इतना जुनून होता है, रॉकी भाई के लिए ये इतना कर जाता है, इतना मानता है रॉकी भाई को। तो दोस्तों, क्या रॉकी भाई इसको ऐसे ही छोड़ देगा? क्या रॉकी भाई, जब भी आपने देखे होंगे कुछ सीन, रॉकी भाई अपनों को ऐसे ही छोड़ देता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, रॉकी भाई ने इसको छुपा दिया था। रॉकी भाई इसको छुपा देता है कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के बाद इसको सामने लाया जाएगा। अब सामने कब लाया जाएगा
इन द सलार मूवी। जी हाँ, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद प्रभास होने जा रहे हैं इन द सलार। अगर नहीं समझे तो दोस्तों जस्ट ये छोटा सा हिंट आप देख लें। अगर ये हिंट देखने के बाद भी आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं हो रहा तो मैं आपको बताता चलूं कि अब भी आप जाएं सलार मूवी की कॉस्ट निकालें कि सलार मूवी के कौन कौन से एक्टर हैं, उसमें कौन कौन से एक्टर होने वाले हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे कि सलार की कास्ट में जो प्रभास की मां होने जा रही है, जो प्रभास की मां है, केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर इस लड़के की मां भी वही है। मींस कि इस लड़की की मां का जो नाम है सलार के अंदर भी प्रभास की मां का वही नाम है। और ये हिंट आई थिंक सो प्रशांत नील ने काफी पहले ही दे दिया था। और अगर अभी भी आपको बिलीव नहीं हो रहा तो इससे बड़ा हिंट देता हूं। केजीएफ चैप्टर 2 में दोस्तों इस लड़के को क्या टैग मिलता है सब ऑडियंस की तरफ से कि ये मोस्ट वायलेंस मैन है, किसी से नहीं डरता, कुछ भी कर जाता है रॉकी भाई के लिए। मींस के डरता ही नहीं है ये बंदा, इसमें डर के नाम की कोई चीज ही नहीं है। अधीरा की आर्मी के सामने ये खड़ा हो गया था तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है, तो इसका नाम पड़ता है द मोस्ट वायलेंस मैन। और दोस्तों सलार मूवी के अंदर सलार को जो टैग मिला था वो क्या था, सलार द मोस्ट वायलेंस मैन। और अगर अभी भी आपको ये तीनों की तीनों हिंट वैलिड नहीं लग रहे तो सबसे बड़ा हिंट आपका भाई आपको देने जा रहा है, वो ये है कि आप खुद सोचिए कि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद डायरेक्ट केजीएफ चैप्टर 3 क्यों नहीं आ रही। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताएं ना, केजीएफ चैप्टर 2 के बाद डायरेक्ट केजीएफ चैप्टर 3 क्यों नहीं आ रही, बीच में सलार क्यों आएगी। देखिए ना दोस्तों, जब भी कोई ऐसी बड़ी मूवीज होती हैं जिनका सीक्वल होता है उनके पार्ट्स लाए जाते हैं। लाइक बाहुबली थी, उसके बाद दोस्तों बाहुबली 2 आई, अब पुष्पा आई थी, उसके बाद डायरेक्ट पुष्पा 2 आएगी, बीच में कोई और मूवी नहीं आएगी। केजीएफ 1 थी, अब उसके बाद डायरेक्ट केजीएफ चैप्टर 2 आई थी। अब केजीएफ चैप्टर 2 के लास्ट में उन्होंने दिखा दिया था कि केजीएफ चैप्टर 3 आएगी, तो भाई पहले केजीएफ चैप्टर 3 आए ना, लोग केजीएफ चैप्टर 3 देखेंगे ना। प्रशांत नील की डायरेक्शन में बन रही है ना सारी फिल्में ये वाली, तो डायरेक्ट केजीएफ चैप्टर 3 है ना, बीच में सलार का क्या काम। एक क्वेश्चन है ना, बीच में सलार का क्या काम। जब भी दोस्तों ऐसी सीक्वल फिल्में होती हैं तो उनके पार्ट, उनके बीच में कोई और मूवी को नहीं लाया जाता, उन्हीं मूवी को लाया जाता है। लेकिन ये लोग सलार को लेके आ रहे हैं, दैट्स वाई सलार का बहुत बड़ा कनेक्शन है केजीएफ चैप्टर 2 के साथ। तो दोस्तों होप सो ये हिंट्स आपको समझ आ गए होंगे और थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि अब केजीएफ और सलार का प्योर एक आपस में एक कनेक्शन है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि चलो सलार और केजीएफ का तो कनेक्शन समझ में आता है केजीएफ चैप्टर 2 का, लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 में भाई क्या होने वाला है। रॉकी भाई तो केजीएफ चैप्टर 2 के एंड पे मर चुके हैं, तो केजीएफ चैप्टर 3 में हमें क्या स्टोरी देखने को मिलने वाली है, क्या सीन होने वाला है, क्या उसमें भी प्रभास आएंगे एटसेट्रा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि अब जो लोग सोच रहे हैं कि यार केजीएफ चैप्टर 2 के एंड पे रॉकी भाई मर जाते हैं, तो उन्हें मैं बताता चलूं कि यार केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई का मास्टरमाइंड आपने चेक किया था, वो कितने चालाक, कितने तेज होते हैं, मॉन्स्टर होते हैं। वो कैसे दोस्तों इस बच्चे को पूरी दुनिया से छुपा लेते हैं, वो किस तरह से प्लानिंग्स करते हैं। तो क्या दोस्तों वो इतने सिंपल तरीके से एंड पे वो शिप में गोल्ड लेकर जा रहे होते हैं और वो पानी में बह जाते हैं और मर जाते हैं। उनकी माँ के, उनका माँ का लॉकेट हाथ में होता है। क्या दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मॉन्स्टर की मौत कभी भी इतनी सिंपल नहीं होती। मॉन्स्टर को जब भी मारा जाता है तो एक इतने ऊपर लेवल पे जाके मारा जाता है कि उसकी मौत भी देख के लगता है कि यार वाकई कोई मॉन्स्टर था। इतनी सिंपल डेथ हो ही नहीं सकती, और वो भी रॉकी भाई हो। यार क्या करते हो भाई, क्या करते हो यार, इतनी सिंपल दोस्तों नहीं हो सकती। मैं तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही आइडिया है मुझे कि ये सिर्फ और सिर्फ रॉकी भाई का प्लान है। इसके बाद मीन्स के ऐसा कोई भी सीन होने नहीं वाला, रॉकी भाई का ये सारा का सारा प्लान है। और दोस्तों इतना ही नहीं, अभी भी एक टाइमलाइन रहती है 1979 टू 1981 जिसे स्किप कर दिया गया था, नहीं दिखाया गया था। अब दोस्तों इतनी बड़ी मूवी हो और उसमें से कोई पार्ट स्किप कर दिया जाए, कुछ समझ में आती है, ऑडियंस थप्पड़ मारेगी कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, स्किप कर रहे हो। तो दोस्तों उन्होंने स्किप किया है तो कोई बहुत बड़ी रीज़न है, कुछ बहुत बड़ा देखने को मिलने वाला है जिसे हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो क्या समझे, रॉकी भाई मरे नहीं हैं। अगर तो वो मर भी गए हैं तो केजीएफ चैप्टर 3 में कोई इससे भी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो हम लोग ने इमेजिन तक अभी नहीं किया। तो दोस्तों आप मेरी वो बात याद करो जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कही थी कि प्रशांत नील ने कहा था कि वो एक यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं। दोस्तों ये है वो यूनिवर्स,
एक वॉयलेंस की यूनिवर्स, मींस के सब कुछ दोस्तों इंटरलिंक होगा। KGF थी, KGF 2 के साथ लिंक हुई, KGF 2 सलार के साथ लिंक होगी, फिर KGF 2 सलार KGF 3 के साथ लिंक होगी। और दोस्तों इतना ही नहीं, कुछ अपडेट्स तो ऐसी भी आ रही है जिनके बाद ये स्टोरी रुकने नहीं वाली, मींस के KGF 3 के बाद भी इसका कोई पार्ट आएगा और उसमें मे बी ये लोग कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराएं। ऑफ कोर्स दोस्तों सारी मींस के हर मूवी में ये कैरेक्टर्स तो चलने से रहे, प्रभास और रॉकी भाई यश, इनके बाद भी कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस जरूर होगा, क्योंकि आपने देखा है कि जब भी कोई ऐसी मल्टीवर्स होती है या कोई ऐसा वर्स बनाया जाता है तो दोस्तों उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं। एवेंजर्स देख लें, DC देख लें, उनमें काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। लेकिन दोस्तों मैं इतना यही कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो दिस इज एंड लेवल। और दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ पता कब चलेगा, तो दोस्तों ये पता चलेगा सालार के टीजर में, और वो आ रहा है नेक्स्ट मंथ। जी हाँ दोस्तों, मई में कंफर्म हो चुका है कि सालार का टीजर रिलीज होने जा रहा है। मुझे इतना भी आइडिया है कि सालार की टीजर में कुछ भी स्पॉइल नहीं होगा ऑफ कोर्स दोस्तों, लेकिन एक आइडिया हो जाएगा कि होने क्या वाला है। तो दोस्तों होप सो आपके सारे के सारे डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे और आपको काफ़ी कुछ समझ आई होगी। यही थी अभी तक की छोटी सी वीडियो। जिन भाई दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो यार, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस, ऐसी डिटेल वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते ही रहते हैं। अगली आने वाली वीडियो पर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज़।